कम हो गई है तो ये करवाते बिकॉज इससे ना डार्क डार्क लग रहा है बहुत ज़्यादा। सामने वाली लाइट तो ऑन कर रखी है बट स्टिल डार्कनेस रह रही है। और गाइस कल हमने व्लॉग मतलब आज व्लॉग डाला था बट कल हम लोग गए थे वाटर पार्क। तो वाटर पार्क वाला व्लॉग बहुत ही अमेजिंग रहा। हुआ क्या था रात को मैं ना सब कुछ कर दिया, करते अपलोड वगैरह थंबनेल सब कुछ कर दिया। करते करते मेरी आँख लग गई। सुबह जैसे मेरी आँख खुली मैंने कहा शेट व्लॉग तो रह गया। जल्दी से मैंने मोनेटाइजेशन ऑन करा एंड पब्लिक करा। तो इसलिए 9 बजे की जगह आज 9:45 बजे व्लॉग आया है। 9:45 के बाद भी क्या शायद 10-15 मिनट तो लग गए थे उसे चेकिंग में भी। तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया। एडिटिंग करते करते आँख लगी जाती है। और वहाँ का तो बहुत अमेजिंग रहा था हमारा कल का दिन। और व्लॉग भी आई होप आप लोगों को वहाँ वाला अच्छा लगा होगा। तो हम अभी 10 दिन के अंदर एक और जगह का वाटर पार्क का प्लान बनाएंगे। देन फिर आपको वहाँ का भी व्लॉग दिखाएंगे। तो कल भी हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें मिले थे। तो गाइज़ अगर जैसे हमने ना पहले बताया नहीं था बट येस अगली बार ना हम बना रहे हैं फन फूड का प्लान। तो जहाँ का भी बनाएंगे ना वो हम आपको बता देंगे। तो अगर आप लोगों को हम लोगों से मिलना हो तो आप लोग फन फूड आ सकते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं हमसे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो येस डेट हम कंफर्म कर देते हैं 1-2 दिन में और उस दिन फिर प्लान करते हैं। तो फिलहाल तो मैं जाती हूँ गाइस नीचे और करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। तो आइए ये वाले ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। अभी बस गूंदा है आटा और मन्नू के लिए बना रही हूँ मैं ये प्याज के परांठे। तो मन्नू कह रहे थे मुझे प्याज वाले परांठे खाने हैं तो मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी मन्नू के लिए। और अपने लिए और मम्मी के लिए मैं बनाऊँगी ये वाला वेजी उपमा बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने मंगवाया था कल 4-5 पैकेट मंगवा लिए। मैंने कहा ये खाते हैं आज। और मन्नू कह रहे थे मुझे यही खाने। इसमें से ना गाइस हरी मिर्च निकल के कहीं और चिपक गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अभी घर की सारी डस्टिंग भी कर लिया। अभी आंटी आए हुए हैं तो आंटी अभी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। मैंने कहा तब तक ऊपर जाती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर की भी डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ का होगा इतने में आंटी ऊपर आ जाएंगे तो साथ साथ दोनों फ्लोर भी क्लीन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हमें कुछ काम है मन्नू और मुझे, फिर वो निपटाते। आज इतनी लेट जा रहे हो पापा? अरे कल नींद पूरी नहीं हुई। कल वहाँ घूम घूम के थक गए। हाँ नींद नहीं खुली। कल पर मजा आया ना। अरे वो सुनील भैया का ना मन्नू पे फोन आया। परी कह रही है जाओगे तो मैं जरूर चलूंगा। हाँ परी यही कह रही है अभी तो और मजे करने थे, अब दोबारा ले चलो डैडी। हाँ बनाओ हाँ भैया कह रहे 1-2 दिन का, फिर 1-2 दिन में प्लान बना लो। बच्चों का मन नहीं भरा अभी, बच्चे कह रहे और खेलना है पानी में। अब मैंने कहा इनको तो सुबह 10 बजे निकल पड़ो, 9-10 बजे। फिर उनका डैडी का भी कर दो जरूर। राहुल जीजू का ना। हाँ किनका? आपके डैडी। हाँ मैं अपने पापा से पूछ लूंगी। पापा चल रहा है तो फिर क्या दिक्कत? पूछूंगी। अब पता नहीं, पापा भी कल बड़ी मुश्किल से गए थे, काम का है ना। पापा कह रहे दिन खराब हो जाता है फिर। आप दोनों की तो सही रील्स बनी हुई है, सही चल रही है। हाँ आप दोनों की चल जाती है रील्स। अब और बनवा लेना, मिलोगे ना जब भी। हाँ फिर हाँ और रील्स बनवा लेंगे फिर। चलो पापा मिलते हैं फिर रात में। अभी आई थी ऊपर वाले अपने फ्लोर पे तो यहाँ पे कपड़े हो रखे थे। कल मैं कपड़े लपेटे ही नहीं थे, कल हम लोग चले गए थे तो परसों के धुले हुए थे। तो मैंने कहा चलो अब लपेट देती हूँ, इससे बाहर ना क्या होता है फिर गंदे हो जाते हैं। तो अभी सारे लपेटे हैं, अब बस लगाती हूँ अलमीरा में। आंटी भी इतने में आने वाली होगी, इसके बाद करती हूँ डस्टिंग तो ऊपर वाले फ्लोर के भी काम हो जाएगा। घर का झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़े वपड़े, बर्तन ये सब हो जाए ना उसके बाद ना बंदा आज़ाद होता है। फिर चाहे जो मर्जी कर ले, एक बार घर के काम निपट जाए ना फिर एकदम सुकून से बंदा बैठ सकता है। पर आते ही ना मैं सबसे पहले करती हूँ चेंज कपड़े। तो मन्नू की जो निक्कर होती है ना शॉर्ट्स वाली वो पहनती हूँ एंड मन्नू वाली टी शर्ट लूज़ पहनती हूँ। तो तब मैं ऊपर बैठ के काम कर पाती हूँ। तो मेरे हमेशा यही होता है। आप लोग सोचो अभी पहले ब्लैक वाली टी शर्ट थी, अभी ये पहन लिया। तो हमेशा ऊपर आते हैं मैं सबसे पहले कपड़े ही चेंज करती हूँ बिकॉज मुझे होता है कि मन्नू के खुले खुले कपड़े उसमें आराम से बंदा बैठ पाता है। अरे फ्लोर का तो सारा काम निपट चुका है, पानी भी भर लिया, कपड़े भी लपेट लिए, डस्टिंग भी सारी हो चुकी है और घर हो जाए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो बस मैंने कहा चलती हूँ नीचे, अब लग रही है भूख भी। तो सुबह वो तो हल्का सा ही उपमा खाया हुआ था, उपमा इतना हेवी ऑल्दो नहीं होता। तो रोटी तो नहीं खाई थी, मैंने कहा चलो अब रोटी जाके खाते हैं। वेट करते करते मैंने खा ही लिया आज खाना। कोई बात नहीं। हाँ मैंने आपको फोन किया। अरे तुमने खा लिया, मेरा पेट वैसे ही भर गया। कोई ऐसी बात नहीं, तुमने कहा मैंने कहा।
तो गाइस हुआ क्या था, मतलब बताया था, मैं नीचे आई थी लंच के लिए, तो मन्नू को फ़ोन किया तो मन्नू कहते हैं मन्नू को भी शॉप पे टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने अपना लंच कर लिया था। फिर मन्नू अब आया, मैंने फिर कहा चलो गरम गरम रोटी बना के भी दी जाए, पहले बना के रखी ही नहीं मैंने। अरे मुझे पता नहीं चला कब टाइम, पता कितने बज गए? हाँ टाइम ज़्यादा हो गया, वही तो आज बनी है भिंडी रोटी। मैंने तो खीरे का रायता बनाया था अपने लिए, 1 कटोरी बनाया था, कोई नहीं, आपने मना कर दिया तो मैंने आपको फिर ये दे दिया खीरा। भूख लग रही थी, मैं चलता हूँ फिर कस्टमर फिर जब होगा ना ऐसे तब भूख ही मर गई। हाँ हो जाता, टाइम से ना खाओ पियो ना। मामा भी ऐसे कमल मामा आए थे, ओके। रेखा मामी की सगी सिस्टर भी आई थी, तो वो कह रहे थे आके वो देखते हैं, ओके। तो आए हुए थे वो बच्चों के लिए, उनके बच्चों को कॉलेज स्टार्ट होने वाले होंगे, तो बच्चों के लिए दोनों बच्चे आए थे, उनके कपड़े लेके गए, अच्छा अच्छी बात ले है। गए काफी कुछ। हाँ मामी बोल रहे थे, कह रहे थे घर पे आना, हाँ चलेंगे, कह रहे थे मन्नू को भी बोलना। हाँ। मैंने कहा चलो ठीक अरे वो अब है, से थोड़ा ना बोल रहे हैं, कब पता से नहीं शुरू कब से ही बोल रहे, जब से शादी हुई है ना, अब तो कब से बुला वो कह बुला रहे चक्कर लगाओ। हाँ। फिर बीच में मैंने कहा आऊंगा, फिर बीच में उन्होंने मकान चलवा लिया, हाँ फिर मकान रेडी हो गया, फिर भी बोला उन्होंने वो आ जाओ। वो यही कह रहे थे, कह रहे रेनोवेशन अब हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, अब तो आ जाओ। कोई नहीं, चलेंगे पक्का। अब चल लेंगे, ठीक है। हाँ। जल्दी बीच में वो कर लेना, जिस दिन वो फ्री होंगे तो एक दिन चल लेंगे, ठीक है। मैं भी गया था बीच में, हाँ जी। 2-3 मिनट के लिए गया था, मामा की दुकान पे गया था, वो घर पे ले गए थे, काम चल रहा था, दिखा रहे थे, ओके। तो कह रहे पूजा को लेके आई हो, मैं कहा हाँ इस बार लेके आऊंगा, ठीक है, चलेंगे हैं, डन। चलो आराम से खा लो, ठीक है। ठीक है, ये लो क्या माँ टेडी बियर। ये तो परी का टेडी बियर है, मेरा थोड़ी ना है। अरे ये लो ना टेडी बियर, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मतलब पसंद है पर ये तो परी का है, ये ऊपर तुम्हें से कुछ ज्यादा पसंद होगा, बिल्कुल मैला हो रहा है तुम्हें ऊपर ज्यादा से। पसंद होगा ये लो ना। नहीं यार फिर वही बात नहीं, दो ये लो, ये दो। लो, ये लो। अच्छा टेडी बियर गए जो, वो अपने पास ही रख लो ये मेरे पास है, ये वो अपने पास ही रख लो, हाँ। इससे तो टेडी आ जाएगा बड़े वाला। खर्ची आपने तेरी आज की खर्ची। आपने वैसे, मैं एक बार बताओ, आपने 1.5 साल हो गया, आपने टेडी नहीं दिया मुझे अभी तक गिफ्ट में। ये इतना बड़ा टट्टा पड़ा हुआ, तुझे टेडी चाहिए? तो ये इतना बड़ा टट्टा पड़ा है तेरे पास, फिर भी लड़कियों को टेडी पसंद होते हैं, आपने एक बार नहीं दिया मुझे। शादी से पहले अच्छा लगता नहीं, शादी के बाद भी वही लड़की रह है, जाती दिल से है। कहीं बोला मुझे कि हाँ मुझे चाहिए, अब मान ले बोल टेडी रही की दुकान खोल लूं, अब नहीं, बोल रही हूँ, टेडी की दुकान खोल दूं, 2 टेडी 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 2 टेडी डे निकल गए, आपने आज तक मुझे टेडी नहीं दिया। जेलस यार, मैं टेडी दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी जगह तो बोले फिर भी लड़कियों के पास टेडी अच्छा लगता है, आपने अपने नाम का एक टेडी नहीं दिया। तुमने मेरा नाम का टैटू बनवाया। टेडी और टैटू में फर्क है। चलो जिस दिन टैटू दूंगा तब टैटू बनाएंगे मेरे नाम की। आपको पता है ना, मेरे को टैटूज नहीं पसंद, मेरी बॉडी में एक भी टैटू नहीं है। मुझे पता है, इसलिए मेरा शौक है मेरा नाम का टैटू बनाए। चलो पहले टेडी लाओ, फिर सोचेंगे। चलो ठीक है, सोच रहे हैं, मतलब बनवा ही लोगी। हाँ तो गाइस जल्दी बनवाने वाली है आज की ताजा खबर, मेरे नाम का टैटू करवा लिया। टेडी आए पहले अच्छे सा। ठीक है, अब तो टैडी की दुकान खोल दूंगा। चलो देखते हैं। ठीक है, चला चल रही हूँ, चला चल रहा है। गाइस वीडियो भेज रखोगे तुम भी देखोगे, है ना? अच्छा भागते हैं चाचा की बात, फिर चलना चमचम करने। आ जल्दी जल्दी बात, जल्दी आजा। अब बता दे गाइस को, बता दे कहाँ जा रहे हैं अब हम, जल्द बता दे कब जा रहे हैं? कल नहीं परसों चले। तो गाइस इसके चक्कर में दोबारा जाना पड़ रहा है, ये कह रही है पीछे पड़ी है कल से, मम्मी डैडी चाचू वहाँ लेके चलो, छमछम करना है। पहले मतलब क्या हुआ, 6:30 बज गए थे, सब निकाल रहे थे वहाँ से जो बाउंसर थे, तो ये जिद्दी कह रही नहीं मुझे नहीं जाना, तो इस चक्कर में रोने लगी। तो अब कल नहीं तो परसों दोबारा जा रहे हैं गाइस, वो आपको दिखेगा ब्लॉग के अंदर। जा धप्पी कर दे बाऊ कर दे, यारी परी करते जाके कर दे। अब जा, चुप जा।
पापा तो जल्दी आ गए हम। अरे पॉपकॉर्न लाया हूँ आज मैं बच्चों के लिए, परी के लिए। परी क्या लाया है दादू? स्वीट कॉर्न। कौन खाएगा? पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है ये तो, स्वीट कॉर्न है ये देखो, स्वीट कॉर्न है। परी खाएगी? ये परी की दादी है, परी की चाची। इसको नहीं खाने का मन हो रहा, भाग गई, तभी कुछ नहीं बोल रही, शांति से बैठी हुई है। तो चाची खा ले फिर। मन्नू मुझे दिखा रही, कह रही मुझे चोट लग गई। हाँ। मैंने कहा देख चाची को भी लगी है चोट, ये देखो गाइस मेरे का यहाँ पे, परी पकड़ के रख मेरे चाची को यहाँ पे लगी थी। ये रही, इसको देखो कहाँ लगी है, इसको भी देखो आओ। ये तो रिस्की है काम। तो मैंने कहा, कह अब रही फिर नहीं जाना ना, फिर नहीं जाना ना वाटर पार्क। बोल जाएंगे। जाएंगे। हाँ मैं कब चलेंगे? कल नहीं परसों। हाँ मैंने कहा मेरे को तो चाचू ने गिरा दिया। कह रही कैसे? मैंने कहा चाचू ने मुझे पद्दी में उठाया और चाचू ने ऐसे गिरा दिया। कह रही जरा गिरा के दिखाओ मुझे। तुम्हें समझ में नहीं आया? गिरा रहा हूँ तुम्हें, तुम वही तभी हरकत तो है। नहीं गिरना चाह रही थी, मैं बच रही थी ना, सेल्फ डिफेंस। बचना क्यों? गिर जाती। तो क्यों गिरूं मैं? पानी में गिरा रही, पानी से कल भी पता है पानी के अंदर डूब गई। मैं भी डूब गया। आप भी डूब गए थे, चाची के मुंह में पानी चाचू के साथ नहा रहा था ना कल। हाँ। कांप रहा था ऐसे, उई कैसे कांप रहा था परी? उई आजा, वो दादी को दिखा दे दे। परी कहाँ चल गई? कहाँ चल गई परी की बच्ची? मेरी बाल तो पीछे कर अपने। आजा। मेरी की बच्ची कहाँ हाय चल गाइस, तो शाम के बाद तो पूजा ने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वो व्लॉग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रीज़न क्या था कि शाम को मैं ले गया था बाहर उसको। शाम क्या थी, रात के 9 बजे ले गया बाहर। मैं कहा चला एक राउंड कटवा के आता हूँ। तो फिर हुआ क्या कि वहाँ जाके मेरी थोड़ी सी हाथापाई हो गई। हाथापाई हुई तो पूजा बहुत ज़्यादा डर गई। तो इतना डर गई, फिर वो रात को घर पे आके बताने लगी मम्मी ऐसे हुआ वैसा हुआ। तो बस उसका थोड़ा मूड स्पॉइल हो गया और मुझे गालियाँ वगैरह दी। गाली इन द सेंस वैसी गुस्से वाली कि तुम्हारी वजह से ये हो गया वो हो गया। तो कोई बात नहीं गाइस, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। जानने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बहुत प्यार दिखाओ। और जो वहाँ पर क्या हुआ, पूजा का मूड क्यों खराब था, लड़ाई क्यों हुई, सब कुछ जानने के लिए आप मेरे वाले चैनल को फॉलो करो। कमेंट में आपको मिल जाएगा उस चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो वहाँ जाके देखो पूजा का मूड क्यों खराब था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।